यूपी के शाहजहांपुर जिले में छोटे से गांव में एक महिला समूह ग्रुप लोन चलता था आशीर्वाद फाइनेंस से। अब आशीर्वाद फाइनेंस के जितने भी ग्रुप लोन में थे वो सभी लोग ईएमआई को अच्छे से पे किए जा रहे थे। लेकिन बारिश का मौसम आ गया और एक इंसान के पास उसका सारा कारोबार टूट गया और उसके बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई। अब वो ईएमआई पे करने में उसको दिक्कत हो गई, यानी किस्त जमा करने में उसको दिक्कत हो गई। अब दिक्कत होने के बाद वो रिकवरी एजेंट उसके पास आए और उससे बोले पैसे लाओ मुझे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे ईएमआई देने के लिए। उसके पास पैसे नहीं बचे। उस रिकवरी एजेंट ने कहा पैसे नहीं बचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो कुछ करो, मेरे को पैसे चाहिए तो चाहिए, किस्त जाएगा तो मतलब जाएगा। अब रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। अपने डिपार्टमेंट से ऑफिसर से सारे जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को बुला लिया। मैनेजर भी आ गया, डीएम भी आ गया, जितने भी थे उसके ब्रांच में 4-5 लोग रहते थे वो सभी लोगों को बुला लेता है और उस गरीब इंसान को परेशान करने लग जाता है। काफ़ी सारी उस गांव में बेइज्जती करता है और बेइज्जती करने के बाद उससे धमकाता है कि बैंक का पैसा लिया है, तुझे जेल भी हो जाएगा, तुझ पे कार्रवाई भी हो जाएगा, नहीं तो किस्त मेरी बना के जुगाड़ दे। अब लेकिन उसके पास पैसा नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और बैठा हुआ था, महसूस कर रहा था। और एक रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, शायद वो गुस्सेदार आदमी था और गुस्से में होकर के उस रिकवरी एजेंट ने उस किसान को पकड़ के वो मारने लग गया। किसान को पकड़ के मारने लग गया और उसको लातों घूंसों से मारा उन चारों लोगों ने। अब चारों लोगों को जब मारते हुए देखा गांव के लोगों ने तो उन्होंने पुलिस के पास इन्फॉर्म किया, 100 नंबर को डायल किया और 100 नंबर आ गई और वो वहीं पे थे और भाग नहीं पाए थे। उन सभी को पकड़ लेते हैं और हकीकत पूरी बात उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो गरीब इंसान बताता है कि मैं ईएमआई पे करने में अभी असमर्थ था, किस्त मैं अभी नहीं दे सकता था, तो सर जी मैं इनको बता रहा था कि मैं अभी किस्त आपकी नहीं दे सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गांव में बेइज्जती किया मेरा और काफ़ी देर से, सुबह से शाम हो गई, उसके बाद भी मेरा कुछ जुगाड़ नहीं बन पाया। तो उसके बाद डिपार्टमेंट से अपने ऑफिस से ये सभी लोगों को बुला करके मुझे साहब जी मारा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, सभी को 100 नंबर में बिठाते हैं और उनको थाने सभी को लेके जाते हैं। थाने सभी को लेके जाते हैं और पुलिस ने उन सभी को 2-4-6 डंडे मारे और उसके बाद कहते हैं कि आप अपना केस दर्ज कराओ। केस दर्ज करा देते हैं थाने में और केस चालू हो जाता है और उन सभी को तब तक के लिए जेल हो जाता है। उनका केस पहुंच जाता है, हाई कोर्ट में जाता है केस। तुमने किसी पे अन्याय ऐसा क्यों किया, तुमने किसी पे अन्याय ऐसा क्यों किया, तुमको गाइडलाइंस पता है, फॉलो करते हो गाइडलाइंस को। किसी को मारना गैर कानूनी जुर्म होता है, यदि ईएमआई नहीं पे कर पाता है तो बैंक अपने प्रावधान से काम करेगी। आपको ये पता है, आपको सिखाया गया नहीं सिखाया गया, ये सिखाया गया था तो तुमने गैर कानूनी काम किया कैसे, किसी इंसान पे हाथ उठाया कैसे। उसको 10 साल की जज साहब ने सजा दे दी, 10 साल की सजा दे दी और उसकी नौकरी भी चली गई और वो जॉब भी चला गया। और घर वाले भी बोले कि क्या तूने काम किया, किसी इंसान को अपनी नौकरी में तुमने मारा, ऐसा गलत काम नहीं करना। आपके परिवार के भी लोग कह सकते हैं जैसा इस रिकवरी एजेंट ने किया, आशीर्वाद फाइनेंस के रिकवरी एजेंट ने किया। और यदि आप करते हो, किसी के साथ में दुष्कर्म करते हो या हाथापाई करते हो, वो सभी कुछ गैर कानूनी है, आप कानून के अंडर में आ जाएंगे और आप पे केस भी हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। और आप किसी रिकवरी एजेंट हैं तो हमारा यही कहना है नरेंद्र कहानीकार का आप सभी लोगों को हम यही समझाना चाहते हैं कि अपनी ड्यूटी को कानूनी और नियमित तरीके से अपने बैंक की तरफ से अपने नियमों को चलाएं, किसी पे गैर जुर्म ना करें। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।